वायसराय के बारे में देखेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे इसके हम। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो लास्ट लेक्चर में हमने क्षेत्रीय राज्य जिसमें पंजाब और मैसूर के बारे में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो सारे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उसका डिस्क्राइब में अभी हमने अच्छे से पढ़ लिया कि जो भी अदर डिटेल है, अगर जो हमारे लेक्चर है उसमें नहीं पढ़ाया है तो हमारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो इसका हम देखते हैं, ये हमारे 2-3 क्लास में इसका कंप्लीट होंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा है और यहाँ से क्या ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और मैंने आपको इसमें लगभग 15 से 16 लेक्चर हमारे क्या गवर्नर जनरल और वायसराय पे मैंने लेक्चर है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। और उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें पढ़ाई है। आपको टू मार्क्स में कैसे लिखना है, 7 मार्क्स में कैसे लिखना है और 11 मार्क्स में कैसे लिखना है। ये सिर्फ मैं आपको MPPSC के हिसाब से बता रही हूँ मार्किंग। बाकी अदर PSC में भी इसी प्रकार से आते हैं। किसी में 3 मार्क्स के आते हैं तो किसी में 5 मार्क्स या किसी में 10 मार्क्स में। तो नंबरिंग थोड़ी अलग होगी, बाकी बर्ड लिमिट आसपास ही रहेगी। और मैंने सब में ज़्यादा ही बर्ड लिमिट लिखवाए हैं, तो आप किसी भी स्टेट PSC के लिए ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। तो सबसे पहले हम अब आज के लेक्चर में गवर्नर और गवर्नर जनरल के क्वेश्चन देखेंगे, जो लास्ट सभी PSC के एग्ज़ाम हो गए या स्टेट PSC के किसी भी एग्ज़ाम में आया है, तो हम उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, ये तो हमारा सत्य है। और विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर। तो इसमें हमारा क्या सही आ जाएगा? तो केवल हमारा B हमारा सही है। इसमें बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? हेस्टिंग थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। तो हमारा केवल कौन सा आंसर ठीक है? विलियम बेंटिक क्या भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये का यूपीएससी के 2007 में आया था ये क्वेश्चन। इसका अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग को 1774 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया था ये गया। और 1834 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। और कैनिंग कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय। तो हमको ये तीनों नाम याद रखने हैं। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर इतने टाइम तक रहे थे। तो हमने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सारे गवर्नर जनरल सभी को हमने अच्छे से पढ़ा था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, तो इसमें वो जो हमने देखा बेंटिक का नाम नहीं दिया, इसलिए ये। तो हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड मियो। इसमें किसका? बेंटिक का नाम नहीं है, तो हमारा आंसर 6 ई ठीक रहेगा, है ना। तो ये हमारा सही है। इसके बाद निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग का भारत का गवर्नर जनरल। तो इसमें हम सीक्वेंस देखेंगे। ये भी हमारा क्या क्वेश्चन ही गलत है ना, इसके आंसर है वो गलत है। तो हम दूसरा देखेंगे। निम्न कथनों पर निम्न में से कौन सा सही नहीं है, इसमें हमको देखना है। तो जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय किसको जाता है? क्लाइव को जाता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासकों में से एक थे, क्योंकि उनसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया। और लॉर्ड डलहौजी ने दुस्ती के सिद्धांत पर आधारित ब्रिटिश साम्राज्य में श्रम क्षेत्र जोड़े। तो इसमें से ये वाला हमारा सी कथन गलत है। इसको हम डिस्क्राइब अच्छे से नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव था, क्योंकि ये प्रथम गवर्नर थे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। 23 जून 1757 को हुए प्लासी की लड़ाई में विजेता अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता कौन था? लॉर्ड क्लाइव थे। इसी युद्ध के उपरांत बंगाल में ब्रिटिश शासन साम्राज्य की क्या नींव पड़ी थी।
कांग्रेस के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? तो किसने किया था? राजा चेत सिंह के द्वारा किया गया था। तो हम इसको देख लेते हैं। बनारस विद्रोह राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में, ये हमको सन याद रखना है, में किया गया था। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण ली थी। तो हमको ये भी पता चल गया किस किले में, तो चुनार के। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। किसके समय? वॉरेन हेस्टिंग। ये कब हुई थी? तो 1838 में हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे 15 जनवरी 1784 को 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। तो इसका हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन अच्छे से। सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति, क्या बोलते हैं? सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग तथा वेलेजली संबंधित थे। वॉरेन हेस्टिंग से मैसूर और मराठों के साथ युद्ध किए थे। किसने? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा मैसूर और मराठों के साथ युद्ध किए थे। अन्य भारतीय रियासतों के साथ बराबरी की पदवी प्राप्त करने की भावना से किए। इस समय कंपनी ने अपने राज्य के चारों ओर मध्य राज्य बनाने का प्रयत्न किया। कंपनी का उद्देश्य केवल राज्य की रक्षा करना था, अथवा हम यह भी कह सकते हैं कि अपने पड़ोसी राज्यों की सीमाओं की रक्षा करो ताकि अपनी सीमाएं सुरक्षित रहे। उस समय भय मुख्यतः अफगानों और मराठों से था। किससे था? अफगानों और मराठों। इसलिए कंपनी ने अवध की रक्षा व्यवस्था के कार्य को इस शर्त पर संभाला कि अवध का नवाब उस व्यय का बोझ उठाए, और इस प्रकार अवध की रक्षा ही बंगाल की रक्षा थी। वेलेजली के आने से कंपनी के भारतीय रियासतों के साथ संबंधों में परिवर्तन आया। वेलेजली का उद्देश्य भारतीय रियासतों को अपनी रक्षार्थ कंपनी पर निर्भर करने पर बाध्य करना था। उसने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक शक्ति की ओर सैनिक रक्षा के घेरे में आने का प्रयत्न किया। इसके बाद हम देखेंगे रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो ये भी किससे संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग। ये अभी हमने पीछे देखा था। इसके बाद निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की थी? तो किसने की थी? बंगाल में, ओनली बंगाल में, है ना। तो ये किसने की थी? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा की थी। ये बीपीएससी 2005 में भी आया था प्रीबो, और 1996 में। इसका डिस्क्राइब में हम पढ़ लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में 1772 में कोड ऑफ डायरेक्टर ने दोहरी शासन प्रणाली, एक तो व्यापारिक कार्यों और प्रशासनिक कार्यों दोनों को अलग किया। दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संबंध को अपने हाथ में ले। वॉरेन हेस्टिंग ने दोनों उप दीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत वहाँ पे नियुक्त किया। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में किसके द्वारा की गई थी? तो क्लाइव के द्वारा 1765 में इसकी स्थापना की थी। इसके बाद हम देखेंगे बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो अभी हमने देखा लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा लगा था? तो पहले थे, ये कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे, पहले थे जिस पर महाभियोग का मुकदमा लगा था। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण तथा निरंकुश कार्यों के कारण उन पर क्या लगा था? महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चला। किंतु ब्रिटिश संसद ने अपनी सेवाओं को देखते उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा कि वॉरेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए किया, ना कि अपने हित के लिए। वॉरेन हेस्टिंग पर लगे महाभियोग के बारे में विद्वानों के मत भिन्न है, किंतु बीएम स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य। यह लिखते उसके धोखे से दोष, जहाँ तक वे वास्तव में दोष थे,
तो ये कथन हमको थोड़ा याद रखना है। इसके बाद 14 क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग, ये भी हमारा वही है, हेस्टिंग आएगा इसका आंसर। और बेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था, तो ये किसके हुआ था, सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से पढ़ी है। 1806 ईस्वी में बेल्लोर की मद्रास सेना के भारतीय सैनिकों ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुंडवाने तथा तिलक न लगाने के विद्रोह कर दिया था। इस समय गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो थे। इसी के काल में बैंक ऑफ कलकत्ता की भी स्थापना की गई और बेल्लोर के विद्रोह को 1857 की क्रांति के पूर्वगामी भी कहा जाता है। तो हमको ये याद रखना है, बेल्लोर का युद्ध, जिसको 1857 की क्रांति का पूर्वगामी कहते हैं। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की थी, तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा इसकी स्थापना की थी। तो इसका हम अच्छे से पढ़ लेते। दीवानी और फौजदारी न्यायालय के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी थी। इस व्यवस्था को वॉरेन हेस्टिंग ने प्रारंभ किया, मगर कार्नवालिस ने इस और सुदृढ़ बनाया और 1793 की कार्नवालिस संहिता शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थी, जिसके तहत कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया गया। 17 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की विधाबद्ध सिविल सेवा में सर्जन किया, तो हम देखेंगे तो ये किसके द्वारा, कार्नवालिस के द्वारा। इसके बाद लोक सेवा आयोग का प्रवर्तक किसको माना जाता है, ये भी कार्नवालिस को माना जाता है। और 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधित्व कहा जाता है, तो दरोगा को कहा जाता है। ये किसके समय था, तो कार्नवालिस। लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ पे है, तो ये है गाजीपुर में। आज के लेक्चर में सिर्फ हम 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के देखेंगे। लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793 में एवं 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसे भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्ती न्यायिक संहिता भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर में हुई थी। यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। बाकी के हम क्वेश्चन क्या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि गवर्नर जनरल से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो हमको सारे क्वेश्चन क्या सॉल्व करने हैं। तो ये आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।